हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हिंदी से रिलेटेड एक और उपयोगी वीडियो टॉपिक रहेगा। इसमें आपके उपसर्ग और प्रत्यय, इन्हीं से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को संस्कृत के उपसर्ग बता देता हूँ। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22, उर्दू के जो उपसर्ग होते हैं वो होते हैं 19, और हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं 10 या 13 में से कोई सा एक ऑप्शन मिलेगा। उपसर्ग कहते किसे हैं? उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्दांश किसी दूसरे शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। दैट्स कॉल्ड उपसर्ग। ठीक है भैया। और प्रत्यय जो शब्दांश किसी दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वही प्रत्यय कहलाते हैं। तो हम लोग जब हिंदी पढ़ते हैं तो इसमें आप देखते होंगे हिंदी में उपसर्गों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसे संस्कृत के उपसर्ग भी शामिल करते हैं, हिंदी के उपसर्ग भी, उर्दू के उपसर्ग भी, यानी ये सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पहले सवाल का। चलिए सवाल नंबर 2 को करते हैं। सवाल नंबर 2 है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो आपने पढ़ा होगा सु प्लस आगत। सु प्लस आगत इक्वल टू होता है स्वागत, इसलिए सु उपसर्ग है। सु है ना, अनु सम सु, यानी ये कैसा है? फिर ये संस्कृत का उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। विदता में प्रत्यय कौन सा है? विदता में प्रत्यय तो विद प्लस ता, विदता, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन नहीं होगा। कभी आप तीसरे को लगाओ या दूसरे को लगाओ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सवाल नंबर 4 है, लिखावट में प्रत्यय कौन सा? प्रत्यय यानी कि जो लास्ट में जुड़ेगा। तो लिखावट का मतलब होता है लिख प्लस आवट। आवट मत लग दीजिएगा, नहीं, लिख प्लस आवट यानी लिखावट, तो इसलिए आवट प्रत्यय होगा दोस्त। आगे बढ़िए। मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो मुख प्लस इया। अब इया कौन सा वाला? तो मुख ऐसे बनेगा, मुख प्लस इया इक्वल टू बनेगा, क्योंकि यहाँ कैसे ई है? बड़ी है ना, तो मुख प्लस इया इक्वल टू मुखिया, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखो। अगला सवाल देखो नेक्स्ट, प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है जिसमें प्रत्यय शामिल है? सुदेश, विनय, है ना, मित्रता या स्वदेश। तो प्रत्यय प्रत्यय पूछना है तो ता प्रत्यय होता है ना, तो ये रहा मित्र प्लस ता होता है प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है? यम, मान, बताइए कौन सा है? तो आप लोग यहां देख रहे हैं कौन सा हो जाएगा, बताइए। मान, अपमान, इसे तो उपसर्ग से शामिल है ना। संजीव, नियम, तो ये जो मालिन है ना, माँ प्लस लिन, इसमें प्रत्यय है, याद रखो। आगे बढ़ते सवाल नंबर 8, परिणाम में उपसर्ग कौन सा है? तो बिल्कुल क्लियर है, परि। परि उपसर्ग हो जाएगा, परि प्लस णाम इक्वल टू परिणाम। ठीक है भैया। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से प्रत्यांत शब्द कौन सा है? अर्थात इसमें अगर हम पूछें तो प्रत्यांत अर्थात जिसमें प्रत्यय शामिल है, अंत में प्रत्यय है। लेखपाल, भूपाल, न्यायपाल या कृपालु। ठीक है, तो प्रत्यांत जो शब्द है वो है कृपालु। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से युक्त है? प्रत्यय से युक्त है तो वो धन प्लस एक होता है, प्रत्यय धनिक, याद रखो। आगे बढ़ते सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित अर्थात जिसमें प्रत्यय नहीं है? तो प्रत्यय नहीं है कौन सा? दयालु है प्रत्यय, कृपालु, झगड़ालू, ये रहा रतालु, है ना, रतालु, इसमें प्रत्यय नहीं है। 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? तो प्रत्यय युक्त कौन सा नहीं है? अचानक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, अचानक में नहीं है। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है अर्थात जिसमें उपसर्ग नहीं है ना? तो देखिए, सम प्लस बाद सम है, दुर ये भी है, दुर्दुस, प्रे भी है, ये नहीं है मवांत। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है अर्थात जिसमें उपसर्ग नहीं है? तो आप लोग देखेंगे, है ना, प्रहार ये है उपसर्ग, आहार ये भी है, विहार ये भी है, ये कहार, इसमें नहीं है उपसर्ग। 15 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना? तो परा प्लस जम है क्या?
है ना। चला बताइए। तो देखिए परा प्लस धीन है क्या, परा प्लस तय है का, कौन सा है जिसमें परा उपसर्ग नहीं है, जरा बताइए। परा प्लस जम ये बना हुआ है, परा प्लस जय, है ना, ये भी। तो कौन सा नहीं बना हुआ, परा प्लस जय, परा प्लस जम, परा प्लस धीन, तो ये नहीं बना हुआ परास्त। निम्नलिखित में से किस में उप उपसर्ग लगा है, उप उप का मतलब होता है पास, तो उप प्लस योग यही है। अगला, निम्नलिखित में से किसके साथ निर उपसर्ग जोड़ने से अर्थ, है ना, जोड़ने से बनाना अर्थ प्रकट होगा। निर्वाण, निर्माण, देखो निर्माण में बन जाएगा, फिर निर्माण बनाना प्रकट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, 18वां नंबर क्वेश्चन, तो ये रहा नाई, नाई में नहीं है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का योग नहीं हुआ, तो प्रत्यय का योग नहीं हुआ सु प्लस यस, ये वाला जो मोरनी, पंडिताइन, बुढ़ापा, इनमें है आपा प्रत्यय। दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो दुर्जन शब्द में दुर प्लस जन, है ना, तो दुर प्लस जन, ये वाला, ये वाला। जुर्माना में प्रत्यय कौन सा है, तो जुर्म प्लस आना, जुर्म प्लस आना जुर्माना। कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, सम प्लस कल्प, ये भी है सर्व, सर्वत्र, ये नहीं है उपसर्ग रहित। कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से मेल मेल से नहीं बनता, अनु प्लस गामी, अनु प्लस पात, अनु प्लस दान, ये रहा अनूठा। किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, आ प्लस गमन, आ प्लस चरण, आ प्लस शंका, आकर, ये रहा। उपसर्ग से बना हुआ वह शब्द छांटी जिसका अर्थ कठिन होगा, तो दुर प्लस गम इक्वल टू दुर्गम। उपमंत्री में प्रत्यय कौन सा है, तो साफ दिखाई दे रहा है, उप प्लस मंत्र प्लस ई, यानी कि ई उपसर्ग है। उपमंत्री प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय। उदित में प्रत्यय कौन सा है, उदित में प्रत्यय कौन सा है, तो उदित में उद प्लस इत, उदित। 28, उत्साह में उपसर्ग कौन सा है, उत्साह, तो उत प्लस साह, उत प्लस साह, ये वाला उपसर्ग है, उत। अब उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है, तो अवगुण, अवनीति, अवतार, ये सभी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, अभी उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है जिसका अर्थ सम्मुख होता है ना, तो अभिमुख, अभी प्लस मुख, यानी कि सम्मुख, सामने। अप उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है, तो अप, अपमान, अपव्यय, अपकीर्ति, सभी बन रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, अत्याचार में तो अति प्लस आचार इक्वल टू होता है अत्याचार। हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन का अर्थ देगा, प्रतिहार, उपहार या आहार, तो आ के साथ जुड़ेगा तब आहार बनेगा, भोजन बन जाएगा। फिर लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो लौक प्लस इक इक्वल टू लौकिक। आगे बढ़ते हैं, मित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा, तो मित्र उपसर्ग अमित्र, कुमित्र, निर्मित्र या फिर सुमित्र, तो कौन सा लगाऊं इसमें फिर, तो देखिए मित्र शब्द में अगर ए लगा दोगे ना, अमित्र, तो इसका मतलब हो जाएगा जो तुम्हारा मित्र ना हो। मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा, तो अभी प्लस मान, अभिमान में घमंड हो जाएगा, अभी जोड़ दो इसमें। अगला, महान शब्द में त्वय प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा, तो क्या बनेगा, महाता बनेगा, महान्य बनेगा, महत्व बनेगा, महत्व बनेगा, क्या बनेगा, महत्व, याद रखो। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बैठक, तो बैठ प्लस अक इक्वल टू बैठक, ए वाला बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते 39, परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिसका अर्थ छोड़ना हो जाए, तो छोड़ना कौन सा हो जाएगा, परिहार, है ना, परिहार, ये वाला। ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द कौन सा बनेगा, ता प्रत्यय, पढ़ता, मित्रता, है ना, पीड़ित, पपीता, तो ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बन रहा है
मित्रता, मित्र प्लस ता। कमजोरी में प्रत्यय कौन सा है? तो कमजोरी ई प्रत्यय है, ई, ये वाली ई, कमजोरी। आगे बढ़ते हैं। अ उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है? औ। तो कौन सा? देखिए औगुण, औचक, ये सभी बने हुए हैं। अगला आई प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो मिठ प्लस आई, मीठा प्लस आई इक्वल टू मिठाई। अभी उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो अभी प्लस कर्ता, अभी प्लस योग, अभी प्लस मुख, यानी सभी हैं बिल्कुल। आगे ए उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है? ए प्लस चेत, ए प्लस नुज, अवतार, अत्यंत, कौन सा है? तो बहुत सिंपल है इसका, ए प्लस चेत, अचेत। तो यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ये वाला।